और अगर आप बाकी का फाइनेंस कराना चाहते हो बैंक से तो आपको हमारी टीम से एंटायर सपोर्ट दिया जाता है। रुपए लगा दिए जी ठीक है। अब जनता कहाँ ढूंढूं, ग्राहक कहाँ ढूंढूं मैं? जी मोबाइल पेट्रोल पंप से डीजल लेंगे, खास करके जैसे भी चलाता है, होटल रन करता है, जी या जो पहले उसमें भर के लेके ड्रम में डीजल भरवा के लेके जाता था, जी वो जी क्यों इनसे डीजल लें हमसे? लेने के लिए आपको और 10 लीटर डीजल जलाना पड़ रहा है आज के टाइम पे, वो सबसे बड़ी चीज़ हट जाती है। पेट्रोल पंप का आपने बसा दिया, सब कुछ हो गया, बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना कारोबार, अपनी जिंदगी लगा दी, रोजगार शुरू हो गया, जी और इंडिया बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? पूरे देश में कितनी गाड़ियां भाग रही होती हैं, जब आपकी नज़र सड़कों पर पड़ती है तो कई बार दिमाग में आता है डीजल, पेट्रोल। डीजल की खपत कम हो रही है, बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि डीजल गाड़ियों की जो कारें हैं वो कम होती जा रही हैं, पेट्रोल गाड़ियां बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो क्या था कि चलता फिरता पेट्रोल पंप, और आप सबने इतने सवाल कर दिए कि मुझे दोबारा आना पड़ा रेपॉस एनर्जी के प्लांट पर ये सवालों का जवाब देने के लिए जो आपने मुझसे पूछा था। तो मेरे साथ से इस समय विशाल हैं, वीडियो बोल सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद। तो स्टार्टअप बुलंदी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो हमारे बहुत सारी जनता ने सवाल किया है हमसे, सवाल ऐसे ऐसे हैं कि मैं क्या ही बताऊं आपको। कैसे शुरू कर सकते हैं? अच्छा, तो अगर मोबाइल पेट्रोल पंप की बात करें तो मोबाइल पेट्रोल पंप अभी फ़िलहाल 2 जन शुरू कर सकते हैं। एक तो जो पेट्रोल पंप ओनर है, जिनका भी ऑलरेडी एक पेट्रोल पंप खुला हुआ है, उनको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है मार्केट में, उनको और काफ़ी अलग अलग जगहों में जाना है, काफ़ी अपने एरिया से बाहर निकल के बिजनेस करना है, तो वो कर सकते हैं ये मोबाइल पेट्रोल पंप लेके। उसके सिवा जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मार्केट में है वो स्टार्टअप्स की है। सो स्टार्टअप यानी कि आपने आज आज बहुत लोग होंगे पूरे देश में जो लोग सोच रहे हैं कि यार खुद का पेट्रोल पंप शुरू करना है, मुझे खुद का बिजनेस लेकर आना है, बट पेट्रोल पंप शुरू करने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में आज के टाइम पे। तो जो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना नहीं करना चाहते पर फिर भी ये बिजनेस में आना चाहते हैं, सिमिलर पेट्रोल पंप जितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो लोग डीजल के बिजनेस में आना चाहते हैं, वो ये मोबाइल पेट्रोल पंप स्टार्टअप बन के, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर होके, एक खुद की कंपनी फॉर्म करके, खुद का ब्रांड बना के, रिपॉस एनर्जी के साथ जुड़ के ये पूरा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? पहले प्रोडक्ट के बारे में बताइए, फिर मैं लोगों को तरीका बताऊंगा कि कैसे वो आ सकते हैं। जी। सो प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमने एंटायर एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। ये इकोसिस्टम अभी फ़िलहाल एक फ्यूल के लिए है, क्योंकि करंटली जो फ्यूल बल्क में कंज्यूम हो रहा है वो डीजल है। डीजल क्योंकि एक प्राइमरी फ्यूल है, आज कोई भी आप कहीं पर भी हैवी मशीनरीज वगैरह देखेंगे, कहीं पर भी आप कोई मशीनरी वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पर डीजल ही एक प्राइमरीली यूज़ हो रहा है एज अ फ्यूल। सो उसके सराउंडिंग में हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, जहाँ पर कि सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है मोबाइल पेट्रोल पंप। सो मोबाइल पेट्रोल पंप की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल पेट्रोल पंप आपका एक सप्लाई साइड है, यानी कि यहाँ से आपको अलग अलग जगह पे डीजल पहुँचाया जाता है। उसके सिवा हमारे पास डेटम है। सो डेटम स्टैंड्स फॉर डीजल एटीएम। डीजल एटीएम इज़ नथिंग बट डेटा ऑटोमेटेड अल्टीमेट टेलर मशीन। सो डेटम का ये फुल फॉर्म है। डेटम कोई भी एक कंज्यूमर के लिए, अगर मैं डीजल का कंज्यूमर हूँ, बल्क कंज्यूमर हूँ, बट आज मेरे पास कोई भी स्टोरेज के लिए फैसिलिटी नहीं है, आज मुझे स्टोरेज के लिए या बैरल्स रखने पड़ते हैं, या मैं कहीं से भी जुगाड़ करके कोई टैंक में उस डीजल को स्टोर करता हूँ। सो उस तरीके के स्टोरेज को एलिमिनेट करने के लिए, डीजल पे खुद का कंट्रोल पाने के लिए एक एंटायर मिनी पेट्रोल पंप जैसा सेटअप वो जो डीजल कंज्यूमर से वो अपनी साइट पे रख सकता है, जिसे कहा जाता है डेटम। और ये डेटम और ये मोबाइल पेट्रोल पंप पूरी तरीके से ऑटोमेशन पर ऑपरेट हो सकता है, जो ऑटोमेशन रिपॉस एनर्जी ने खुद ने डेवलप किया है, और वो मोबाइल पर एंटायरली अपनी फ्यूल की मॉनिटरिंग जो है वो फेज बाय फेज, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली एंड ईयरली बेसिस पे पूरा ट्रैक कर सकते हैं। तो डेटम उनके लिए ही है जो जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियां हैं, पर डे के हिसाब से 10,000 लीटर, 11,000 लीटर कंज्यूम हो रहा है, जी, जी। तो उस पर नजर रखने के लिए वो लगा सकते हैं। ये सबके लिए नहीं हुआ, जी। सबके लिए हुआ मोबाइल पेट्रोल पंप। जी ये हुआ जी। और पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल नहीं बेचते हैं आप लोग, डीजल जी। में डीजल सप्लाई की बात कर जी, रहे हैं। जी। तो जो लोगों का फ्यूचर देख सकते हैं, जो अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, वो किसमें कर सकते हैं कि भैया सप्लाई में, मतलब जी। पहुंचा सकते हैं जिसको जी। जरूरत है, जी। ये वहां तक पहुंचाएंगे। जैसे होटल जी। हो गया, बहुत सारी जगह होंगी वहां पे। जी। तो कैसे शुरुआत करें? जो मोबाइल पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपकी खुद की कंपनी होना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ये लॉ लाया था कि जिनके पास पेट्रोल पंप्स खुद के नहीं है, यानी कि फिजिकल पेट्रोल पंप्स नहीं है, वो भी अपना पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं, मोबाइल पेट्रोल पंप शुरू कर सकते हैं। उस केस में उनको खुद की सबसे पहले एक कंपनी बनानी होती है, जो इधर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे LLP भी कहा जाता है, वो LLP कंपनी शुरू कर सकते हैं, या पार्टनरशिप फर्म से भी वो शुरू करके इस बिजनेस में आ सकते हैं। सो जैसे ही उनकी एक कंपनी बन जाती है, वैसे गवर्नमेंट इंडिया के नोटिफिकेशन के तहत उस कंपनी को
एज एन स्टार्टअप रजिस्टर किया जाता है इनटू डोर स्टेप डीजल डिलीवरी। सो जैसे ही वो कंपनी एक स्टार्टअप की तरह रजिस्टर हो जाती है और उनके कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाते हैं, वैसे ही ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज से मेरा मतलब है BPCL, HPCL, IOCL। सो ये जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, इनके कुछ पीरियड ऑफ टाइम में, एक फाइनेंशियल ईयर में कुछ पीरियड ऑफ टाइम में इनके EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे साधारण भाषा में टेंडर भी कहा जाता है, सो टेंडर इनका ओपन होता है। टेंडर ओपन होने के बाद इस टेंडर में उनकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ इनका टेंडर फाइल किया जाता है। टेंडर फाइल करने के बाद जैसे ही इनका टेंडर सिलेक्ट हो जाता है बाई IOCL, BPCL, HPCL, टेंडर सिलेक्ट होने के बाद ये एक मोबाइल पेट्रोल पंप लेके उसको लाइसेंस करवा के, जो कि पैसो जो एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वहाँ पर लाइसेंस करवा के वो इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है ये बिज़नेस शुरू करने के लिए, वो कहीं ना कहीं 90 से लेकर 120 दिन का, जो कि 3 से 4 महीने का रहता है। सबसे अच्छी बात लगी जो आपने टेंडर बताया जी। पर सबसे मुसीबत वाली बात ये है, सबसे बड़ा मुसीबत वाला सवाल कि सरकारी सिस्टम है जी टेंडर कोई बता के तो आता नहीं है जी, मतलब आधी जैसा आता चला जाता है जी। तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसे पता चलेगा लोगों को टेंडर के बारे जी, में? तो आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, आप कैसे सपोर्ट करते हैं लोगों की, अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है तो हम बैठे हैं तो कैसे अश्योरिटी देते हैं बताइए? जी। सो सबसे पहले अगर हम टेंडर की बात करें तो लोगों के मन में यही सवाल होगा कि टेंडर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि आप एक तुक्का लगाते हो, यानी कि आप बिड करते हो और आपका बिड में सिलेक्ट होना चाहिए। लोगों को ये परसेप्शन रहता है टेंडर के बारे में। बट जब हम ये मोबाइल पेट्रोल पंप बिजनेस की बात करते हैं तो मोबाइल पेट्रोल पंप बिजनेस कोई भी बाउंड्रीज में नहीं किया जाता, वो आप एक स्टेट के अंदर कहीं भी चला सकते हो, राइट। तो इस केस में सबसे पहली बात, आपका टेंडर, अगर आप जहाँ पर भी बिजनेस करना चाहते हो आपका टेंडर सिलेक्ट होता है अगर आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से रेडी है, राइट। उसके सिवा जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, भारत पेट्रोलियम, HPCL, BPCL, ये जो सारी कंपनीज है, इनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। इनके साथ हम लोग जुड़ने के बाद इनके जब भी टेंडर के नोटिफिकेशन आते हैं तो हमारी एंटायर टीम है जो इनके साथ डील करती है, ये सारी कंपनीज के साथ। तो जब भी इनका टेंडर आता है और हमें पता चलता है, वैसे हम रिपोर्ट एनर्जी हमारे वेबसाइट के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू, लिंक्डइन हो गया, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेजेस हो गए, हम फेसबुक एड्स के थ्रू हम लोगों को बताते हैं कि टेंडर अब गवर्नमेंट की तरफ से ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है और आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। बिजनेस में एंटर कर सकते हैं। तो अभी कितने आपके ऐसे कारोबारी हैं जिनको आपने कारोबारी बनाया है और डीजल बेचकर पैसा कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करूं तो हमारे पैन इंडिया में, अभी पूरे भारत में हमारे 2000 से ज़्यादा मोबाइल पेट्रोल पंप्स रनिंग है। और ये जो मोबाइल पेट्रोल पंप्स है इनकी मैं बात करूं तो ये मोबाइल पेट्रोल पंप्स में आज कोई भी जो मोबाइल पेट्रोल पंप ओनर है उनका एवरेज सेल 4 से 5,000 लीटर डेली बेसिस पे हो रहा है, राइट। उनका जो बिजनेस है, या फिर मैं ROI की बात करूँ, जैसे आपने बताया कि कितना कमा रहा है किस तरीके से, सो हम जब भी कोई स्टार्टअप को कंसल्ट करते हैं हम उनको पूरी तरीके से पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितना मार्जिन है, कितना टाइम पीरियड, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उनको ऑनबोर्ड करते हैं। सो अभी जो भी स्टार्टअप्स है और जो लोग एक एवरेज सेल, यानी कि उनकी अगर व्हीकल 80% यूटिलाइज्ड है, 80% यूटिलाइज से मेरा मतलब होता है कि अगर उनकी व्हीकल है और उसकी कैपेसिटी 6,000 लीटर है तो दिन का तकरीबन वो 4,500 से 5,000 लीटर अगर सेल कर रहे हैं मिनिमम, तो उस केस में उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं कहना चाहूँगा कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 1 से 1.5 साल के अंदर आ जा रहा है। महीने में कितनी कमाई हो रही है? महीने में आप देख लीजिए डीजल में जो मार्जिन है अभी, मैं नंबर बताता हूँ। अगर किसी ने 6,000, मतलब सबसे बड़ा वाला आपका सिस्टम लेता है, क्योंकि आपके पास कई सारे हैं उसके बाद में आते हैं जी, 6,000 लीटर डीजल कोई बेचता है पर डे, तो उस पर थोड़ा मार्जिन बताइए और समझाइए किस तरीके से कितने रुपए महीने निकाल सकता है। जी। सो अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मार्जिन, ये जो डीजल का बिजनेस है इसमें ₹1.70 से लेके ₹2.10 के बीच में मार्जिन रहता है। ये डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में और कौन सी कंपनी के साथ ऑप्ट कर रहे हैं टेंडर के लिए, राइट। उसके सिवा अगर आप 6,000 लीटर सेल कर रहे हैं, अगर मैं एवरेज के हिसाब से ₹2 आपकी ग्रॉस कमाई कंसिडर करता हूँ, सो आप अगर 6,000 लीटर सेल करें तो ऑफकोर्स आप ₹12,000 ग्रॉस कमा रहे हैं। उसमें आप अपने एक्सपेंसेस अगर निकालते हैं और आप अगर नेट ₹1.5 के आसपास आते हैं तो ₹1.5 या ₹1.20 से लेके ₹1.5 के बीच में अगर आप पहुंचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमाई हो रही है 7 से 8,000 नेट। तो इसी केस में अगर आप 7 से 8,000 नेट डेली बेसिस पे कमा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि अगर आप 26 दिन, मैं संडेज को अगर निकाल देता हूँ, और अगर आप 26 दिन इस बिजनेस को ऑपरेट करते हो, 26 इंटू आपके 7 से 8,000 पर डे की आपकी नेट कमाई रहेगी। अच्छा, इतनी कमाई वो कर सकता है। जी जी जी। तो इस पे जैसे आपने कमाने वाली बात बता दी है, तो आप क्या क्या ऑप्शन देते हो और किस तरीके से, सपोज करिए
सारे का एक तो प्राइस बताइएगा जो जो अभी आपके पास अवेलेबल है, जी। कितने लीटर से कितने लीटर तक अवेलेबल है, उनकी कीमत क्या है, और कैसे जब कोई इसमें एंटर करना चाहता है कैसे आप उसे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, कैसे कितने से शुरुआत कर सकता है, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि कैपेसिटीज़ और उनकी प्राइस क्या है, सो मोबाइल पेट्रोल पंप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 कैपेसिटीज़ है जो कि अप्रूव्ड है। उसमें से 3000 लीटर सबसे मिनिमम कैपेसिटी है, उसके बाद 4000 लीटर आती है और उसके बाद 6000 लीटर वाली व्हीकल आती है। सो 3000 लीटर की व्हीकल जो है उसकी प्राइसिंग जो है वो केवल 21 लाख रुपए से शुरू हो जाती है, और वही 6000 लीटर की जो व्हीकल है वो मोटा मोटी आपको 30 से 31 लाख के बीच में आ जाती है। इसमें हमारे पास रिपॉस एनर्जी, क्योंकि चारों कंपनी का डीलर है, दैट इज आइशर, महिंद्रा, टाटा एंड अशोक लेलैंड, इन चारों कंपनी की डीलरशिप रिपॉस एनर्जी के पास है। सो रिपॉस एनर्जी आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है जहां पर कि आपको कोई भी डीलरशिप से अलग से आपको चैसी नहीं खरीदनी पड़ती। रिपॉस एनर्जी एक एंटायर स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के आपको हैंड ओवर करता है। प्राइस नहीं बताया। प्राइस जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग में 3000 लीटर की जो व्हीकल है वो आपको 21 से 22 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है। उसमें चैसी आ जाती है, आपका सेटअप आ जाता है, आपका लाइसेंसिंग वगैरह सारी चीज़ आ जाती है। मिसलेनियस कॉस्ट जो है जैसे कि आरटीओ इंश्योरेंस वगैरह वो थोड़ा सा ऊपर रहता है। उसके सिवा 4000 लीटर की जो व्हीकल है, 4000 लीटर व्हीकल की जो रेंज है वो 25 लाख से लेकर 27 लाख के बीच में आ जाती है, और जो 6000 लीटर की व्हीकल है उसकी रेंज 27 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। इतने में वो पड़ जाती है। Yes. चलो किसी ने खरीद, लेकिन हाँ किसी ने खरीदने की सोची, उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो फाइनेंशियली मतलब कैसे आपका विकल्प क्या है वो समझाइए। जी। सो अभी ये मोबाइल पेट्रोल पंप जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 प्लस मोबाइल पेट्रोल पंप हमारे मार्केट में जा चुके हैं। सो ये जब प्रोडक्ट बनाया है हमने तो हमने बैंक में भी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया है। बैंक ने हमें इसके ये पर्टिकुलर मोबाइल पेट्रोल पंप के इर्द गिर्द एक प्रोडक्ट बना के दिया है फाइनेंस के लिए। सो आज जो भी स्टार्टअप्स है वो कहीं ना कहीं 80 to 90% फाइनेंस के लिए भी एलिजिबल है। यानी कि अगर आपके पास अभी फिलहाल जो कैश या कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 5 से 6 लाख रुपए अगर आपके पास हैंड इन हैंड कैश है, और अगर आप बाकी का फाइनेंस कराना चाहते हो बैंक से, तो आपको हमारी टीम से एंटायर सपोर्ट दिया जाता है पूरी तरीके से फाइनेंस करवाने में। क्या इसे रेंट पर भी लेके चलाया जा सकता है? इसे रेंट पर लेके चलाना अभी मुश्किल है थोड़ा सा। रीज़न इसका एक ही ये होता है कि इसमें हर एक व्हीकल में लाइसेंस निकालना पड़ता है। सो हर एक व्हीकल को लाइसेंस कराने के लिए उस स्टेट में जो पैसो ऑफिस है, लोकल पैसो ऑफिस है, वहाँ से लाइसेंस करवाना पड़ता है। सो रिपॉस एनर्जी टिपिकली एक फ्रेंचाइजी मॉडल में एंटर नहीं हुआ है। रिपॉस एनर्जी का विजन ही ये है कि वो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स क्रिएट करे। सो हम इंडिविजुअल स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं और वो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स अपना बिजनेस रन करते हैं अपने ब्रांड नेम से। चलिए विशाल, मैंने 30 लाख रुपए लगा दिए जी, ठीक है, अब जनता कहाँ ढूंढूं, ग्राहक कहाँ ढूंढूं मैं? जी। सो जैसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, इस पर्टिकुलर बिजनेस को B2B सेगमेंट के लिए बनाया गया था। सो इसमें सबसे पहली चीज़ हमारे जो दिमाग में आती है कि क्या मैं इसे रास्ते पे खड़ी करके बेच सकता हूँ, तो उसका आंसर नहीं है। आप रास्ते पे खड़ी करके सेल नहीं कर सकते, ये रिटेलिंग पर्पस के लिए नहीं है। अब आपका सवाल आएगा तो मैं डीजल कहाँ दूँ, मैं गाड़ियों में ना भरूँ तो मैं कहाँ भरूँ? तो आज जितने भी फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, कंस्ट्रक्शन साइट्स है, कोई बड़ी होटल्स है, कोई बड़ी हॉस्पिटल्स है, इनमें कई सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो डीजी सेट पे चलते हैं। जेसीबीज जो होते हैं साइट में काम करते हैं, एक्सकेवेटर्स जो साइट पे काम करते हैं वो डीजल पे चलते हैं एंटायरली। कंक्रीट प्लांट्स जो है, कंक्रीट प्लांट्स में जो ट्रांजिट मिक्सर्स उनके आते हैं उनमें बहुत सी डीजल की खपत होती है, तो वहाँ पर भी आप डीजल ले सकते हैं। तो उस तरीके से ये पूरा आप वहाँ ये सारी इंडस्ट्रीज में डीजल आप पहुँचा सकते हैं। अच्छा, क्यों लोग हमसे खरीदेंगे? क्योंकि जनता का जवाब पूरा हो जाएगा यहाँ से। जी। क्यों लोग इस मोबाइल पेट्रोल पंप से डीजल लेंगे, खास करके जेसीबी चलाता है, होटल रन करता है, जी। या जो पहले उसमें भर के लेके ड्रम में डीजल भरवा के लेके जाता था, वो क्यों इनसे डीजल लें हमसे? यस, तो ये ही सबसे बड़ा सवाल, हम भी जब मार्केट में हमने भी यही सबसे बड़ा सवाल फेस किया कि हम आपसे क्यों लें। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं तो जब एक बड़े बिजनेस की बात आती है तो बड़े बिजनेस में कोई भी एक पर्सन अकाउंटेबल नहीं होता डीजल लाने के लिए। उनके कोई भी एडमिन मैनेजर्स होते हैं या प्रोक्योरमेंट वाले टीम मेंबर्स होते हैं या फिर ओनर खुद अगर इन्वॉल्व है तो वो वहाँ पर डीजल लाने के लिए मल्टीपल सोर्सेज से देखते हैं जहाँ पर कि मिडिल मैन इन्वॉल्व है। अब आपको पता ही है जहाँ पर मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर कमीशन, क्वालिटी, क्वांटिटी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है, बिकॉज उनको भी मुनाफा कमाना होता है। और जैसे मैंने बताया कि ये इंडस्ट्री में आपका जो मार्जिन है वो बहुत थिन है, यानी कि आपको ₹1.70 से लेके ₹2.10 के बीच में मार्जिन मिलता है। अब इस मार्जिन में पेट्रोल पंप ओनर को भी ऑपरेट करना है, मिडिल मैन को भी ऑपरेट करना है, और एज वेल एज फैक्ट्री ओनर को भी ये एंटायर परचेस करना है, राइट। सो इस केस में जो मेजर चीज़ है जिस पे फोकस हमें करना चाहिए वो होता है आपकी साइट पे कन्वीनियंस। सो कन्वीनियंस सबसे बड़ी चीज़ है कि यार डीजल अगर आपको 1000 लीटर लेना है तो आप 1000 लीटर डीजल लेने के लिए आपको और 10 लीटर डीजल जलाना पड़ रहा है आज के टाइम पे, वो सबसे बड़ी चीज़ हट जाती है।
क्योंकि आपके मोबाइल पेट्रोल पंप आपकी साइट पे आके डीजल देकर जाता है। तो एक मोबाइल पेट्रोल पंप ओनर जब भी अपना बिजनेस प्लान करता है तो वो एक रूट मैप बनाता है। वो रूट मैप बना के उस रूट मैप पे डीजल ड्रॉप करते करते अलग अलग बिजनेसेस में जाते हैं। तो ये जो पहले 5 कंपनियों से या 5 फैक्ट्रियों या फिर 5 साइट से जो गाड़ियां आके पेट्रोल पंप में डीजल भरती थी, वो उनका कॉस्ट बच गया, जहां पर कि उनको अलग से डीजल लाने के लिए जो कॉस्ट पे करना पड़ता था वो बच गया। दूसरा, उनको कन्वीनियंस मिल गया उनकी साइट पे। तीसरा, अब मेरे पास जो डीजल पेट्रोल पंप से निकल के आ रहा है, शायद पेट्रोल पंप वाला मुझे प्योर फ्यूल दे रहा है, प्योर डीजल दे रहा है, बट जब वो रास्ते से आ रहा है तो मुझे कोई भी गारंटी नहीं है कि वो कैसा फ्यूल आने वाला है मेरे पास। तो उस केस में जब आपकी आंखों के सामने एक मोबाइल पेट्रोल पंप आके डीजल डिस्पेंस करता है तो आपको ये पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि मैं इसका क्वालिटी क्वांटिटी चेक कर सकता हूँ। हम आपको फैसिलिटी, रिपॉस एनर्जी की जो भी व्हीकल है मोबाइल पेट्रोल पंप्स, वो वेल इक्विप्ड है एक लाइसेंस्ड जेरी कैन के साथ, जहाँ पर कि वो 5 लीटर जार टेस्ट ले सकते हैं हर बार जब भी वो डीजल ले रहे हैं। उसके सिवा हम हाइड्रोमीटर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं ये व्हीकल ओनर्स को, ताकि साइट पे जो भी कंज्यूमर डीजल ले रहे हैं वो भी अपने सामने चेक कर पाए कि डीजल एक्यूरेट क्वालिटी क्वांटिटी में आ रहा है कि नहीं। तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल बेचने का सपना कब पूरा होगा? मोबाइल पेट्रोल पंप से अगर पेट्रोल बेचने की मैं बात करूं तो पेट्रोल, आपको पता ही है कि आज पेट्रोल बूम पे चल रहा है पर्सनल सेगमेंट में, यानी कि आपकी जो प्राइवेट या पैसेंजर कार्स है, पैसेंजर या फिर हमारी मोटरसाइकिल्स है, उसमें आपको कहीं ना कहीं पेट्रोल का डोमिनेंस दिख रहा है। बट पेट्रोल एक क्लास ए फ्यूल है, सबसे बड़ी बात कि वो हाईली फ्लेमेबल है, और दूसरा वो रिटेल सेगमेंट में यूज़ हो रहा है। तो रिटेल में आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको व्हीकल को आप रोड साइड पे कहीं खड़ी करके सेल नहीं कर सकते। सो उस केस में आप पेट्रोल इसमें आने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसे और रेगुलेट करके अलाउ करती है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि प्राइमरी फ्यूल डीजल है, सो डीजल इज द मोस्ट डोमिनेंट फ्यूल, अभी जो भी डोमिनेंट फ्यूल है दैट इज डीजल। सो इस केस में डीजल ही अभी चल रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज रिपॉस एनर्जी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर। सो हमारा भी पर्सपेक्टिव यही है कि हम मल्टीपल फ्यूल्स को मोबाइल लेकर आए, हम लोगों को कन्वीनियंस पहुंचाए, लोगों को अलग से टाइम स्पेंड ना करना पड़े, फ्यूल स्पेंड ना करना पड़े फ्यूल लेने जाने के लिए। विशाल, पेट्रोल पंप का आपने बता दिया, सब कुछ हो गया, बहुत सारे लोगों ने इस पे अपना कारोबार, अपनी जिंदगी लगा दी, रोजगार शुरू हो गया जी। और इंडिया बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हो जाएगा, फिर क्या करोगे और उनका क्या होगा? बिल्कुल। सो जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक हो रहा है, तो हम भी चाह रहे हैं कि चीज़ें इलेक्ट्रिक हो। रिपॉस एनर्जी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के टुवर्ड्स काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हम काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहे हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वैपेबल बैटरीज हो गई, फिर आपके रिचार्ज स्टेशंस हो गए, वैसी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। बट अभी मेन मुद्दा हमारे पास यही है कि जो हमारे पास डेवलप करना है हमें, वो तो है ही, उसके सिवा जो हमारे पास है क्या हम उसे अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि आज अगर मार्केट में 1000 लीटर डीजल है तो क्या 1000 लीटर डीजल यूज़ हो रहा है? नहीं। 1000 लीटर में कई लीटर डीजल ऐसा है, मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं बताना चाहूँगा, बट कई लीटर डीजल ऐसा है जो या तो मिक्स हो जाता है, या चोरी हो जाता है, या गिर जाता है। ये मिसमैनेजमेंट है। तो ये मिसमैनेजमेंट को सबसे पहले अगर हम कम करते हैं और जितना डीजल है उनको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि हमको जो ट्रांजिशन का पीरियड है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, वो अगर थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है तो दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है वो रहेंगे। कैसे लोग संपर्क करें आपसे? सबसे बड़ा सवाल यही है, सब अपना नंबर देते हैं, पूछते हैं कि भैया कैसे इनसे मिला जाए, तो बताओ। तो अभी हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ तो हमारे एक कांटेक्ट नंबर दिया ही गया है हमारी वेबसाइट पे, बोल दो यहीं पे। तो रिपॉस एनर्जी का मतलब नंबर याद नहीं है आपको? वो लिख देंगे, कोई बात ठीक है। सो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर ही सकते हैं जो मेंशन्ड है, और उसके सिवा हमारी वेबसाइट है www.riposenergy.com। सो riposenergy.com पे आपको एक पॉपअप फॉर्म भी मिलता है जहाँ पर कि आप अपनी इंक्वायरीज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं, और हमारी जो इंटरनल टीम है वो इंटरनल टीम आपको कॉन्टैक्ट करके पूरे कॉन्सेप्ट पे आपको ऑनबोर्ड कर सकती है। ऑनबोर्ड कर सकती है। तो भैया, देश में बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ क्लोजिंग में। देश में पर डे 28 करोड़ लीटर डीजल खर्च होता है और 6 करोड़ लीटर पेट्रोल खर्च होता है। अभी मत समझिएगा कि पेट्रोल का ज़माना आने वाला है, डीजल का ज़माना नहीं गया है। वजह है क्योंकि जितनी बेसिक चीज़ें हैं, चाहे हॉस्पिटल हो गया, होटल हो गया, या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सब डीजल पे डिपेंडेंट हैं। और इनका काम क्या है? उस डीजल को मैनेज करना चाहते हैं जो वेस्ट होता था। अगर ये मैनेजमेंट आपको समझ में आता है तो ये रोजगार आपके लिए इंतजार कर रहा है। और अब आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं और विशाल ने सब कुछ बताया आपको। जी। क्लियर है? और कुछ नहीं पूछना था? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दोबारा सवाल मुझसे नहीं करना है, जो कुछ पूछना है इनसे पूछ लेना। भैया मुझे माफ करो, ये मेरा एक और वीडियो था जो आपके कहने पर मैंने बनाया, और कैसा लगा अभी आपको कमेंट करके बताना है। कुछ और जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम हमेशा आपका स्वागत करता है, वहां पर चले आइए।